और क्या यहाँ पर देखने वाली हो, क्या दिखाने वाली हो लोगों को? लक्ष्मीबाई का किला पूरा दिखाने वाले हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। जी हाँ, उसी कहानी को सुन करके मैं आ चुका हूँ झांसी के किले में, और झांसी के किले से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, इस समय मैं हूँ उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी जनपद, और झांसी जनपद का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर झांसी का किला बना हुआ है। सन 1857 की जो क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के साथ में, जो युद्ध हुआ था, ये किला अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही भारत के वीर सपूतों की गौरव गाथा को अपने आप में संजोए हुए है। तो इस समय मैं आ चुका हूँ झांसी के किला, और वहाँ पर सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो मुख्य द्वार है जहाँ से एंट्री करते हैं। मुख्य द्वार से एंट्री करते ही यहाँ पर वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा गया है। जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं कवित्री, उन्होंने लिखा है, विस्तार से उस कविता को यहाँ पर लिखा गया है, जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उनकी गौरव गाथा को, उनकी वीर गाथा को यहाँ पर लिखा गया है। मुख्य द्वार से जैसे ही एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से नज़ारा दिखाई देगा। और अभी इस समय जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनका जो टिकट है वो फ्री है। उसके ऊपर के लोगों को 25 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से टिकट यहाँ पर मिलता है। और वो मेन गेट था, मेन गेट से हम लोग एंट्री कर चुके हैं। और इस पूरे वीडियो में पूरा किला आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। पूरे किले में क्या क्या है, कहाँ से कैसा नज़ारा दिखाई देता है, सब कुछ अपने इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा अपने बच्चों के साथ में। चूँकि जुलाई का महीना है और खूबसूरत व्यू यहाँ से जो चारों तरफ बाहर का नज़ारा है वो भी, और महल के अंदर का जो व्यू है, जो नज़ारा है वो भी बेहद खूबसूरत है। थोड़ी थोड़ी दूर पर पुरातत्व विभाग के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये देखिए पंचमहल, पंचमहल जैसा कि उसका नाम है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पर पंच लोग बैठते थे या बैठ के बैठक करते थे, वह जगह है। हम आम तौर पर बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि जो मीटिंग हॉल हम कह सकते हैं। और यहाँ देखिए कार्यालय, संरक्षक पुरातत्व विभाग का कार्यालय है यहाँ पर। तो जो पंचमहल था, वो पंचमहल मतलब होता है जब आप मुग़ल काल के किलों में जाएंगे, जैसे आगरा के किले में जाएंगे या जयपुर के किले में जाएंगे, तो वहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास होता था। उसी तरह से यहाँ पर जो इसके बारे में देखिए, मूलतः यह एक पंचतली भवन जो कि राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा निर्मित कराया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया था। जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे आप तो बेसमेंट भी है, और जिसमें बेसमेंट की बात करा था, ये देखिए यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। नीचे भी है, लेकिन नीचे इस समय यहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ हैं और लाइटिंग की व्यवस्था नीचे नहीं है, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर। तो जो सुरक्षा गार्ड हैं वे मना कर देते हैं। देखिए नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीचे ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पर अभी लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है और चमगादड़ बहुत हैं वहाँ पर, इसलिए नीचे जाना अलाउड नहीं है। हालांकि आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, बात करके जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे बात करके आप नीचे बेसमेंट में जा सकते हैं। और छोटे छोटे केबिन यहाँ पर, छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर बहुत सी खिड़कियाँ हैं, उनमें कुछ संशोधन सुधार भी उसमें हुआ है, कुछ मरम्मत का कार्य हुआ है। चूँकि लंबे समय से सन 1613 ईस्वी में यह दुर्ग ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव ने बनवाया था। 25 वर्षों तक बुंदेलों ने यहाँ से राज किया। उसके बाद दुर्ग पर क्रमशः मुग़लों ने, कभी मराठों ने, कभी अंग्रेज़ों का शासन रहा। यहाँ पर मराठा शासक नारूशंकर ने 1729-30 में इस दुर्ग मर्तन किए, जिससे यह परिवर्धित क्षेत्र शंकरगढ़ के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तो अब सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है यहाँ पे वो है सन 1857 की जो क्रांति हुई, जो युद्ध हुआ, उसके बाद से ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ पूरे देश में। रानी लक्ष्मीबाई
के साथ में इसकी कहानी जुड़ी। और रानी लक्ष्मीबाई इसी किले से जब वो निकली थी अपनी पीठ पर छोटे से अपने बालक को लेकर के अपनी पीठ में बांध करके, जब वो यहाँ से निकली थी, अब मैं उस जगह पर आपको लेकर चल रहा हूँ जो कि इतिहास में बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़े पर बैठी हुई वीरांगना लक्ष्मीबाई और उनके पीठ में बंधा हुआ बच्चा है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो ये जो व्यू है, जो नज़ारा है, लोगों का मानना है और यहाँ पर ऐसा लिखा भी हुआ है कि इसी जगह से, यही क्षेत्र जो मैं दिखा रहा हूँ नीचे, यहाँ पर वो कूदी थी, यहीं पर वो कूद करके और यहाँ से फिर वो कालपी और कालपी से मध्य प्रदेश गई थी, ग्वालियर गई थी वो। तो यही वो जगह है जहाँ से अपने घोड़े के साथ वे कूद कर अपने महल से बाहर निकली थी और फिर वहाँ जाकर अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी। तो जो झांसी का किला है उसका ये वो जगह, ये जो ऐतिहासिक जगह, इसके बारे में क्या कुछ लिखा है सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, जिसे आप देख सकते हैं। यही वो स्थल है, जी हाँ, यही वो स्थल है जहाँ से वे कूद के बाहर गई थी। 4-5 अप्रैल की घटना है और यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी हाइट है। मुझे लग रहा है लगभग 15 फीट के आसपास ऊंचाई होगी यहाँ पर। तो जितने भी लोग आते हैं इस जगह की सेल्फी ज़रूर लेते हैं। और यहाँ पर अभी रात में लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई। हालांकि 6 बजे के बाद ये किला बंद हो जाता है, बावजूद उसके यहाँ पर लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था बहुत बेहतरीन की गई है। और किले के जो मुख्य दुर्ग है, जो किले का जो मुख्य दुर्ग है, वहाँ पर देखेंगे आप जो भारतीय ध्वज है, तिरंगा, वो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से लहरा रहा है। भारत की शान और भारत की पहचान, आन बान शान पहचान भारत की जो है वो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वहाँ पर लहरा रहा है। और जो झांसी का व्यू है, किले से झांसी का व्यू है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे किला कई लेयर में, कई परत में उसकी दीवारें हैं। और जो सबसे बाहरी हिस्सा है, जिसे मैं जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जब ये किला चलन में रहा होगा, यहाँ पर इस हिस्से में बाहर जहाँ आप सीढ़ी देख रहे हैं, यहाँ पर संभवतः पानी भरा होगा। क्योंकि जितने भी किले होते हैं, ज़्यादातर किलों में उस समय व्यवस्था यही थी कि सुरक्षा की दृष्टि से उसमें बाहर वाले हिस्से में पूरा पानी भर के रखा जाता था, ताकि किसी भी तरह का कोई भी आक्रमण अगर होता है तो कम से कम किले में डायरेक्ट वे लोग प्रवेश ना कर पाएँ। तो इस समय हम लोग जो झांसी का किला है, उसका जो सबसे ऊंचा जो दुर्ग है, उस दुर्ग पर जो लहराता हुआ भारतीय ध्वज है, तिरंगा, वो आपको मैं दिखाने ले चल रहा हूँ किस तरह से भारत की शान तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। और इस तिरंगे को लगभग आप 2 किलोमीटर एरिया से देख सकते हैं। झांसी का किला जब लोग देखते हैं, बहुत दूर से ये दिखाई देता है, चूँकि ऊंचाई काफ़ी है और झांसी के किले का जो दुर्ग है ये उसके बिल्कुल टॉप पर है, इसलिए जितने भी लोग हैं दूर से देखते हैं। और यहाँ सारे लोग सेल्फी देख रहे हैं आप, बिल्कुल बंदरों की स्टाइल में। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ जाना उचित नहीं है, लेकिन आज का दौर है कि सेल्फी के लिए लोग कहीं भी चढ़ जाते हैं। तो उस तरह से जो नवयुवक हैं हमारे, बिल्कुल रेलिंग पे खड़े होकर के और किसी तरह से कि बाहर कैसा नज़ारा है, कैसा व्यू है, जान को जोखिम में डाल करके भी लोग सेल्फी लेने के लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। हालांकि यहाँ से काफ़ी रिस्की है, बहुत ऊंचाई है, अगर आप एक बार चूके तो सीधा नीचे जाएंगे। तो दोस्तों, झांसी का जो खूबसूरत व्यू है, यहाँ से आप देखेंगे दूर दूर तक आपको पहाड़ भी दिखाई देंगे। आज भी वैसे पहाड़ हैं, जो उस समय पहाड़ थे, आज भी पहाड़ वैसे ही हैं। और खूबसूरत शहर है ये। हालांकि 1857 के आसपास जब युद्ध हुआ, तब ये जो क्षेत्र है बाहर का, उस क्षेत्र में इतनी आबादी नहीं थी। यहाँ पर ये मैदान नुमा था। और यहाँ पर देखिए कई जगह ये भूतल हैं, नीचे बेसमेंट हैं। चूँकि पुराने ज़माने में जो किले होते थे, जो राजाओं के महल होते थे, उनमें बहुत सारे खुफिया रास्ते, बहुत सारे कमरे ऐसे होते थे। तो जो झांसी का किला है, अगर आप कभी घूमने नहीं आए हैं तो आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पर किस तरह से झांसी के किले को बनाया गया है। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं
खिड़कियां हैं, आप देख सकते हैं हवा के लिए खिड़कियां हैं। ये सन 1613 के आसपास जब इसका निर्माण करवाया गया, उसके बाद से फिर बीच में अलग अलग शासकों के पास जब इसकी वागडोर रही है, लोगों ने अपने अपनी सुविधा के अनुसार कुछ ना कुछ मरम्मत कार्य इसमें सुधार कुछ किया, बनवाया और रिपेयर करवाया। और अभी ये स्थल भारत सरकार की निगरानी में है। इसका टिकट लगता है आपको 25 रुपये टिकट देकर के आप एंट्री कर सकते हैं। अगर आप कभी झांसी आना जाना हुआ, झांसी के आसपास अगर आप आ रहे हैं तो झांसी के किले को ज़रूर देखिए। हाँ, झांसी के किले से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर राजकीय संग्रहालय भी है झांसी का, उसे आप ज़रूर देखिए। लेकिन जो संग्रहालय है वो सोमवार को बंद रहता है। आप ऐसा प्लान करके आइए कि सोमवार का दिन ना हो, क्योंकि सोमवार को संग्रहालय बंद रहेगा और आपको खाली हाथ वहाँ से वापस आना पड़ेगा। तो जब आप झांसी आ रहे हैं तो उसके आसपास जो संग्रहालय है और झांसी का किला है, दोनों चीज़ों को ज़रूर देखिए। और यहाँ हम लोग किले में कई दुर्ग हैं इस किले में, और मोटी मोटी दीवारें हैं, और जिसकी मैं बात कर रहा था, सेल्फी के चक्कर में लोग कहीं भी चढ़ जाते हैं। तो बहुत से नमूने लोगों की कमी नहीं है। और ये देखिए एक गेट जो द्वार है इस महल का, ये भी है। और यहाँ पर देखिए आप बाउंड्री आप देख सकते हैं। ये जो मुख्य द्वार है, इसका मुख्य द्वार नहीं, एक महल के कई द्वार होते थे। अब मुझे नहीं पता उस समय कौन सा जो द्वार है वो चलन में था, लेकिन हाँ, काफ़ी बड़ी एरिया में और मोटी मोटी दीवारें हैं। पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, पत्थरों की चुनाई हुई है यहाँ पर। दोपहर का समय है, व्यू काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि अभी ऊपर गार्डन वगैरह भी बनाया गया है, पेड़ पौधे हैं जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यहाँ पर अंग्रेज़ भी आते हैं, सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट हैं वे आते हैं यहाँ पर। क्योंकि स्टेशन से ज़्यादा दूरी नहीं है, 3 किलोमीटर की दूरी पर है। हम अपने बच्चों के साथ आए हैं तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जिज्ञासा होती है कि कहाँ पर क्या है, किस तरह से कमरे हैं, कहाँ पे किचन है, कहाँ पर क्या रहा होगा। छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पर, संभवतः जो सैनिक रहे होंगे उनके सैनिकों के खड़े होने के लिए, सैनिकों के बैठने के लिए, इस तरह से बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रही होंगी। इसे आप देख सकते हैं। यहाँ से जो व्यू है बाहर का जो नज़ारा है, और थोड़ी थोड़ी देर में नीचे सीढ़ी बनी हुई है नीचे उतरने के लिए, कहीं पर कमरों के अंदर जाने के लिए। तो इसे आप देख सकते हैं। अपने महल की जो निगरानी है, जो सुरक्षाकर्मी होंगे, वे सब यहाँ पर कभी एक समय रहा होगा, सब यहाँ तैनात रहे होंगे। और इस स्थल पर अंग्रेज़ों के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मोर्चा संभाली होंगी, वो दौर भी रहा होगा। दोस्तों, आज हम लोगों को जो आज़ादी दिखाई दे रही है, जिस आज़ादी में हम लोग जी रहे हैं, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि यह देश कभी गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, कभी मुग़लों का गुलाम रहा, कभी शक आए, कभी हूण आए, दुनिया भर के विदेशी आक्रांता आए, इस देश पर शासन किए। तो उसके बाद फाइनली हम लोगों ने अंग्रेज़ों से, हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो शहीद हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया और इस देश को बचाया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरा क्रेडिट किसी एक शहीद को दिया जाए, किसी एक महापुरुष को दिया जाए, किसी एक शासक को दिया जाए, लेकिन सबके सहयोग से, सबके प्रयासों से ही इस देश को आज़ादी मिली। भगत सिंह का अपना रोल था, अशफाक़-उल्लाह खां का अपना रोल था, रानी लक्ष्मीबाई का अपना रोल था। सब लोग अलग अलग समय पर, चूँकि 1857 के समय में झांसी में जो क्रांति हुई, रानी लक्ष्मीबाई ने 29 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया, पूरे अंग्रेजी प्रशासन को हिलाकर रख दिया। तो सबका एक अपना अपना रोल था इस आज़ादी की लड़ाई में। सभी क्रांतिकारियों का अपना अपना रोल था, सबने अपने अपने रोल को बखूबी निभाया। जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो तिरंगा है, केसरिया कलर है, जो मैं कह सकता हूँ कि हमारे शहीदों के खून के कलर का या खून से सना हुआ वो है। और इतना कुर्बानी, इतना शहादत देने के बाद से इस देश को, हम सभी भारतवासियों को यह आज़ादी मिली है। तो हम सबको अपने महापुरुषों का, अपने क्रांतिकारी शहीदों का
सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कुर्बानियों की वजह से, कुर्बानियों की बदौलत आज यह देश आज़ाद हुआ है और हम सब खुले भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग कभी झांसी आइए, कभी झांसी आते हैं तो इस झांसी के किले को ज़रूर देखने आइए। बेहद खूबसूरत नज़ारा है, प्राचीन चीज़ें यहाँ पर हैं। और जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आप सबको मैं दिखाऊंगा अभी कि जो ये देखिए तोप, ये गोले यहाँ से फेंकने की व्यवस्था जो थी, गोलों को फेंका जाता था। और जो मुख्य द्वार है वहाँ पर कड़क बिजली के नाम से एक तोप रखी हुई है, जिसको गौस खान, जो कि दक्षिण भारत के रहने वाले थे, उनको बुलाया गया था स्पेशल इस तोप को चलाने के लिए। और वे सिंगल पर्सन थे जो इस तोप को चलाते थे। उस कड़क बिजली को भी आपको मैं इस वीडियो में अपने दिखाने वाला हूँ। जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार के पास में अभी का मुख्य द्वार है। हालांकि जब महल चालू था उस समय का जो मुख्य द्वार होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी इस समय जो पुरातत्व विभाग की निगरानी में है, जो मेन एंट्रेंस है, मुख्य द्वार है, वहाँ पर मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अपने महत्वपूर्ण सुझाव वीडियो में ज़रूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगना है, सब्सक्राइब करके रखेंगे। इस तरह के बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी जानकारियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहेंगी। क्योंकि सब्सक्राइब जब कर लेते हैं आप तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहेगा, तो आप अपडेट होते रहेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मिलेंगे अपने नए वीडियो में किसी दूसरे प्रदेश की जानकारी के साथ। तो तब तक मुझे दीजिए अनुमति। ये जो दरवाज़ा है दोस्तों, ये दरवाज़ा वही है प्राचीन काल का, रानी लक्ष्मीबाई के समय का। इसकी लकड़ी अब धीरे धीरे सड़ रही है। और ये इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नुकीले किले लगे हुए हैं ताकि कोई विदेशी आक्रांता आकर के आक्रमण ना कर पाए, या कुछ पुश करेगा, धक्का देगा तो वो उसको नुकसान पहुँचेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सभी को जय भारत।